क्या बारसा एक 17 साल के लड़के के ऊपर डिपेंडेंट है? लमीन यमाल तीसरे मैच के अंदर नहीं थे और दो मैचेस बारसा हार गई थी और आज का मैच बारसा ने सेल्टा के अगेंस्ट ड्रॉ कर दिया। आह, भाई दिस इज क्रेजी कि क्या बार्सिलोना एक 17 साल के लड़के के ऊपर डिपेंडेंट है टू विन अ फुटबॉल मैच दिस सीजन। आई नो अभी थोड़ा सा डेटा कम है, थोड़े ज्यादा मैचेस होंगे तो पता चलेगा, बट देर इज नो एब्सोल्युटली नो डाउट कि लमीन यमाल की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा, और उसको मैं डिटेल के अंदर एक्सप्लेन करूंगा आज के मैच के एनालिसिस जब हम कर रहेंगे अभी। लेकिन भाई बारसा ने अपना सारा एडवांटेज, जो भी देखे, सीजन बहुत लंबा होता है, दो मैचेस ऊपर नीचे आपके होते हैं और दूसरे टीम अगर जीत जाती है, जैसे रियल मैड्रिड अगर अपने दोनों गेम्स इन हैंड जीत जाती है, दे विल बी जस्ट 1 पॉइंट ऑफ बार्सिलोना। और वो 4-0 5-0 8-0 जितना मर्जी जीरो हो जाता, वो मैटर नहीं करता अगर आप एडवांटेज, क्योंकि जब आप अल क्लासिको अवे जीत जाते हैं ना, तो उसके बाद आपने कंसिस्टेंसी दिखानी होती है। क्योंकि अगर आप कंसिस्टेंसी दिखाएंगे और जैसे ही आपका जो राइवल है, फॉर एग्जांपल रियल मैड्रिड, उसने पॉइंट्स लूज किए, तो यू आर वे अहेड, बट बारसा ने वो नहीं किया। भाई इतनी ज्यादा डिसिप्लिन की कमी, और नॉर्मली हम हांसी फ्लिक बार्सिलोना से एसोसिएट करते हैं कि भाई डिसिप्लिन है, ठीक है, अब हाई लाइन जब बारसा खेलती है तो डिसिप्लिन के साथ खेलती है और पूरी टीम मतलब एक रिदम के अंदर दिखती है, जो कि बिल्कुल भाई बारसा का पहला हाफ मुझे ऐसा लग रहा था बहुत बुरा था, बट सेकंड हाफ तो वो वाज इवन वर्स। और बारसा तो लकी थी कि भाई जेरार्ड मार्टिन को रेड कार्ड नहीं हुआ। भाई आप ऑलरेडी येलो कार्ड के ऊपर रहे हो, हाउ स्टूपिड आर यू कि आप उस तरह का टैकल मार रहे हो, और आपको मतलब यू आर लकी, बारसा लकी है कि उनको अभी फर्स्ट हाफ में ही रेड कार्ड नहीं हुआ, वरना ये जो हालत आपको कसाडो के रेड कार्ड के बाद हुई है, ये सेकंड हाफ में बहुत अर्ली हो जानी थी। और इवन विदाउट द रेड कार्ड सेल्टा ने ज्यादा चांसेस, क्लियर कट चांसेस की क्रिएट किए, ज्यादा उनके पास कंट्रोल था, वो ज्यादा तंग कर रहे थे और बहुत आसानी से आपका ऑफसाइड ट्रैप जो है वो बीट कर रहे थे। तो अब आहिस्ता आहिस्ता टीम को पता चल रहा है, ये मैं बहुत दफा एक्सप्लेन कर चुका हूं, कि आपको डिसिप्लिन अपना बहुत लीथल करना पड़ेगा और इंक्रीज करते जाना पड़ेगा अगर आपने इतनी ज्यादा हाई लाइन खेलनी है। क्योंकि टीम्स को पता चल गया है कि हाई लाइन को कैसे बीट करना है, कहां से पेस शुरू करनी है, कहां से स्टार्टिंग पॉइंट आपका होना है, और सेल्टा ने एग्जैक्टली आज वैसे ही किया। यार लाइनअप की तो मुझे नहीं, मैं देखे ना, हर मैनेजर के ऊपर, चावी के ऊपर हमारा क्रिटिसिज्म होता था कसाडो को लेके, फिर रफीनिया को कम मिनट्स देते थे उसके ऊपर मैं, मुझे होता था डेम्बले को बहुत ज्यादा पसंद करते थे चावी। इसी तरह हांसी फ्लिक की जो एक ऑब्सेशन है ना जेरार्ड मार्टिन के साथ, वो मुझे समझ नहीं आ रहा। आपने मेरी जितनी भी रिव्यू वीडियोस देखी होंगी, जब भी जेरार्ड मार्टिन पिच के ऊपर आए हैं या उन्होंने स्टार्ट किया है, मैंने क्वेश्चन किया यहाँ पे हांसी फ्लिक को। मे बी जेरार्ड मार्टिन उनको ट्रेनिंग के अंदर अच्छा करके दिखाते हैं, बट एक ये पार्ट होता है और एक ये पार्ट होता है कि हाई लेवल के ऊपर, हाई प्रेशर के अंदर वो आपने परफॉर्मेंस, अपनी ट्रेनिंग की परफॉर्मेंस आपने जो है वो मैच में ट्रांसलेट करनी होती है, वो बिल्कुल नहीं दिख रही। ठीक है, आई नो उन्होंने एक अच्छा ब्लॉक किया, फिर उसके अलावा वो पेनल्टी जो कॉल थी उसके अंदर ही वाज विद एगो आसपास, बट भाई मैं, मेरे सेम लाइन होगी आज भी। मुझे अभी तक नहीं समझ लग रही, कोई मुझे समझा दे कमेंट सेक्शन में कि जेरार्ड मार्टिन का क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, मुझे नहीं समझ लग रही। पेस है, नहीं है, क्या वो डिफेंसिवली अच्छे हैं, मुझे तो नहीं कुछ अभी तक दिखा। पासिंग में अच्छे हैं, नहीं, क्योंकि वो वहां पे भी पासिस भी वेवर्ड कर रहे हैं। फिर क्या वो कोई गोइंग फॉरवर्ड अच्छे हैं, पेस है उनके पास, मुझे नहीं समझ लग रही अभी तक कि जेरार्ड मार्टिन के पास क्या है। हेक्टर फोर्ड ने 5 मिनट में आके उतना उस जेरार्ड मार्टिन के जितने भी मैचेस खेलने उससे ज्यादा कर दिया। तो एक बात तो तय है कि भाई अगर आपने बाल्डे को रेस्ट देना है तो हेक्टर फोर्ड को खेलना है, अगर आपने कुंडे को रेस्ट देना है तो हेक्टर फोर्ड ने खेलना है। ठीक है, ये मुझे जेरार्ड मार्टिन का ना किस्सा कहानी अब खत्म हो जानी चाहिए, बहुत मैचेस हो गए भाई, खुदा का वास्ता भाई बस कर दो यार। मतलब क्या हांसी फ्लिक सोच के जेरार्ड मार्टिन को स्टार्ट करा देते हैं, मेरी मेरी तो समझ से बाहर है। अब दूसरा पॉइंट जो कि मुझे नहीं समझ लगता, मैं आपको मेन इशू बताऊंगा अभी थोड़ी देर के अंदर, लेकिन मुझे दूसरा पॉइंट नहीं समझ लगता यार। कसाडो, नथिंग अगेंस्ट गावी, गावी हैड ए डिसेंट गेम बाय द वे, और वो बहुत लॉन्ग टर्म इंजरी के बाद आ रहे थे और बहुत देर बाद, साल बाद उनका पहला स्टार्ट था, 70 मिनट्स उन्होंने खेले, ही वाज डिसेंट।
मुझे एक बात समझ नहीं लग रही, मैं ये हर मैच में कहता हूं कि भाई पेड्री और कसाडो आपका सेटल्ड प्लेयर है, ठीक है। पेड्री जब डीप खेलते हैं, कसाडो खेलते हैं, आप वो सेटल्ड प्लेयर को बार बार ब्रेक क्यों कर रहे हो मुझे नहीं समझ लगती। या तो रेस्ट देना हो तो मुझे समझ लगती है, लेकिन अगर आपने पेड्री और कसाडो में से किसी को रेस्ट नहीं देना तो भाई ये तो सेटल्ड आपका प्लेयर है ना जो परफॉर्म कर रहा था, आपने उसको क्यों छेड़ दिया। अब रफीनिया को पिछले मैच में क्रिटिसिज्म था मेरा कि भाई अगर लमीन यमाल नहीं है तो रफीनिया को राइट साइड पे खिलाओ, और आपने देखा ना रफीनिया राइट साइड पे खेले तो कितना अच्छा खेले वो, ठीक है। आप डेनी ओल्मो को सेंटर लेके आओ, फरमीन को खिलाओ लेफ्ट साइड के ऊपर। आप पेड्री और कसाडो का पेयर क्यों ब्रेक कर रहे हो भाई, कोई कंट्रोल नहीं था मिडफील्ड के अंदर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हांसी फ्लिक को वो पेयर मिल गया था, बट वो एक नए पेयर के चक्कर में पड़ गए हैं। कभी वो फ्रैंकी को स्टार्ट करा रहे हैं, कभी गावी को करा रहे हैं। तो मुझे अभी तक नहीं समझ लग रही कि वो जो एक सेटल्ड पेयर था और जो वर्क कर रहा था बार्सिलोना के लिए, वो क्यों छेड़ रहे हैं हांसी फ्लिक इंपॉर्टेंट अवे गेम्स के अंदर, ठीक है। तो ये सेकंड मेरा पॉइंट है, क्योंकि मिडफील्ड के अंदर कोई कंट्रोल नहीं था। कसाडो वाज आल्सो अगेन डिसिप्लिन स्टूपिड ऑफ कसाडो, भाई ऑलरेडी येलो कार्ड है, व्हाट द हेल यू आर डूइंग भाई, क्या कर रहे हो भाई तुम। फिर उसके बाद प्रेशर क्रिएट और 2 मिनट के अंदर 2 गोल और कहानी खत्म हो गई। तो कसाडो का आज बुरा गेम था भाई। और फिर कुंडे, आई थिंक मैं ये कहने वाला था कि रफीनिया वाज आवर बेस्ट प्लेयर, और उसके बाद कुंडे, एंड देन दैट ब्रेन डेड मोमेंट फ्रॉम कुंडे भाई, प्लेट में रख के आपने पहला गोल दे दिया यार। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड भाई। मेरे हिसाब से तो आई थिंक इनाकी, आई नो आप लोग कहेंगे 2 गोल खा लिया इनाकी पैना ने, बट आई थिंक इनाकी पैना का बहुत अच्छा गेम था ये वाला। उसकी पोजीशनिंग, उसकी शॉट स्टॉपिंग बहुत अच्छी थी आज के गेम के अंदर। आज निको मार्टिनेस का अगर हम प्लेयर बाय प्लेयर जाएं तो आई पर्सनली बिलीव कि अनाकी मार्टिनेस, अनाकी पैना का गेम अच्छा था, हमें थोड़ी सी रिस्पेक्ट देनी चाहिए उसको, ठीक है। मैं आपको जेरान मार्टिन का ऑलरेडी बता चुका हूं, मेरी समझ से बाहर है भाई। इनिगो मार्टिनेस ऑफ डे भाई, कंप्लीटली ऑफ डे, कोई पास काम नहीं कर रहा इतने। भाई लेफ्ट साइड तो भाई पूरा खूनो खून था। डेनी ओल्मो बॉल गिव वे कर रहे थे, जेरान मार्टिन गिव वे कर रहे थे, इनिगो मार्टिनेस गिव वे कर रहे थे, पता नहीं क्या हो रहा था लेफ्ट फ्लैंक के ऊपर। आई पर्सनली थिंक कि कुबारसी का गेम ठीक ठाक था, बहुत ज्यादा गलतियां नहीं की कुबारसी ने। कुंडे की भाई अच्छा खासा गेम चल रहा था उसका, वर्ल्ड क्लास, पता नहीं भाई उसको क्या हुआ वहां पे। मैं बहुत ज्यादा क्रिटिकल नहीं हूँ, बट इस तरह की मिस्टेक्स आप नहीं कर सकते यार मैच के अंदर। पर अब मैच आपने प्लेट में रख के दे दिया, मतलब अब मैं कैसे तारीफ कर सकता हूँ कुंडे की उस अब पूरे मैच के अंदर। कसाडो को ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं भाई, क्या सोच रहा है भाई तू, येलो कार्ड तूने लिया हुआ है और तू प्लेट में रख के उनको रेड कार्ड दे रहा है, और सारा मैच जो है वो। आई थिंक पेड्री वॉज पर्सनली इन माई ओपिनियन डिसेंट, बट आपको उनको कसाडो के सूट, आई थिंक पेड्री को आपको डीप उस बॉक्स टू बॉक्स रोल में दोबारा लेके जाना पड़ेगा, वहां पे वो सबसे अपनी बेस्ट फुटबॉल खेल रहे हैं। अब मैं आना चाहता हूं, देखिए रफीनिया का गेम वॉज ब्रिलियंट, ही वॉज आवर मेन प्लेयर, ही वॉज आवर बेस्ट प्लेयर। असिस्ट भी दिया, गोल भी स्कोर किया, एक और गोल 3-0 हो जाता, शायद थोड़ी और हेल्प हो जाती बारसा को। अनलकी थे, दूसरा गोल जो पोस्ट के ऊपर हिट हो गया। लेवेंडोस्की, मैं एक मेन पॉइंट पे आना चाहता हूं, लेवेंडोस्की का भी डिसेंट गेम था, आपने उनको ज्यादा गेम में रखा, उन्होंने गोल स्कोर कर दिया, उनको अपॉर्चुनिटी मिली। अब मैं बात करना चाहता हूं लेफ्ट साइड की। मैं, लोग कहते रहे अबे बोल ना आके कि भाई डेनी ओल्मो के बड़ी साइनिंग के अगेंस्ट था। भाई डेनी ओल्मो को हम लेके आए हैं गुंडोगॉन की जगह पे नंबर 10 रोल में। वो जो रफीनिया ने पोस्ट हिट की ना, वहां पे जो पास दिया था ना डेनी ओल्मो ने, ये रोल है उनका नंबर 10 का। लेफ्ट साइड के ऊपर मैं स्पेन को सालों से फॉलो कर रहा हूं, और बहुत साल, एक पूरा 1.5 साल डेनी ओल्मो लेफ्ट विंगर खेलते रहे हैं। वो 20% प्लेयर भी नहीं है जो नंबर 10 रोल में है, लेफ्ट साइड के ऊपर नहीं है भाई वो लेफ्ट विंगर। आज आपने देख लिया ना, उनके पास पेस है लेफ्ट एज ए लेफ्ट विंगर खेलने के लिए। एक दफा आपको याद होगा, ही वॉज थ्रू, पीछे से आके प्लेयर ने पकड़ लिया उनको। भाई नहीं है पेस, यू नीड डायरेक्ट प्लेयर्स भाई। आपका सबसे बड़ा मसला, मैं आपको समर के अंदर कहता रहा हूं, क्या आपको एक लेफ्ट विंगर चाहिए। डेनी ओल्मो आए हैं गुंडोगॉन की जगह भाई। अगर डेनी ओल्मो अभी भी, अगर गुंडोगॉन रहते और डेनी ओल्मो को आप लेफ्ट विंगर खिलाते, तो मैं आज भी ये कह रहा होता ये गलत साइनिंग है और डेनी ओल्मो नहीं वर्क करेंगे एज अ लेफ्ट विंगर। आज का मैच एग्जांपल है जिसमें आप लोगों को समझ आनी चाहिए कि मैं क्यों बोलता हूं कि हमें हमारे पास डायरेक्ट प्लेयर है ही नहीं भाई। लमीन यमाल टीम से गया, रफीनिया डिड अ गुड जॉब, बट इज नॉट अ डायरेक्ट प्लेयर। लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास कोई डायरेक्ट प्लेयर ही नहीं है। तो जब लमीन यमाल इंजर्ड होते हैं तो पिच के ऊपर एक भी डायरेक्ट प्लेयर नहीं रहता।
तो भाई डेनी ओल्मो इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर इन नंबर 10 रोल. ही इज अ बिलो पार प्लेयर व्हेन यू प्ले हिम इन एज अ लेफ्ट विंगर. इसलिए हमें लेफ्ट विंगर्स चाहिए भाई, हमें डायरेक्ट प्लेयर्स चाहिए जो जिनके पास स्पेस हो, जो कि स्पेसेस क्रिएट करें. क्यों ज्यादा स्पेसेस हैं, क्यों ब्रीदिंग स्पेस मिलता है, क्यों आपको हर चीज वर्क करती हुई दिखती है? बिकॉज लमीन यमाल दो प्लेयर्स को अपने साथ ले जाता है राइट साइड के ऊपर. स्पेसेस खुल जाती हैं सारे प्लेयर्स के लिए, ब्रीदिंग स्पेस मिलता है सबको. और लमीन यमाल नहीं है 3 मैचेस के अंदर, डायरेक्टनेस नहीं है, वो प्रोफाइल नहीं है, लेफ्ट के ऊपर तो आपके वैसे भी नहीं है. तो आप देख लें पिच के ऊपर क्या हाल है, आपके पास कोई ब्रीदिंग स्पेस नहीं है. तो भाई ये 3 चीजें मैंने आपको हाईलाइट करके बता दी हैं. और जो लोग अभी भी ये कहते हैं ना, ठीक है लमीन यमाल आ जाएंगे, रफीनिया लेफ्ट साइड के ऊपर चले जाएंगे, ठीक है, लेकिन जब भी कोई एक प्लेयर इंजर्ड होगा, आपका लेफ्ट विंग जो है वो खाली पड़ा होगा, क्योंकि आपके पास प्रोफाइल ही नहीं है. तो भाई लेफ्ट विंगर के बगैर, प्रॉपर लेफ्ट विंगर के बगैर आपको बहुत मसले होने वाले हैं, स्पेशली इफ ल्यूमिनी वाल गेट्स इंजर्ड. भाई बहुत बहुत बुरी परफॉर्मेंस थी. मेरे हिसाब से तो बारसा शुड फील लकी. आई थिंक बारसा के हाथ में गेम आ गया था कि निकाल, गंदा खेल के भी निकाल के ले जाओ. लेकिन नहीं, बारसा अब एंड पे मैं यही कहूंगा, बारसा शुड फील लकी कि भाई 1 पॉइंट भी लेके जा रहे हैं हम अगेंस्ट सेल्टा. भाई बहुत बुरी परफॉर्मेंस थी यार, बहुत बहुत बुरी परफॉर्मेंस थी. बारसा हैज टू शो मोर डिसिप्लिन यार. अपना ओपिनियन दे इन द कमेंट सेक्शन, लाइक कर दिए, सब्सक्राइब करते, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. कल बारसा.